हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। काफ़ी भाइयों का एक डाउट रहता है, भाई हमारा जब वीज़ा आ जाता है, हम सर्बिया चले जाते हैं। सर्बिया जाने के बाद हमारा 6 महीने का टाइम होता है, तो वो 6 महीने होने के बाद हमको वापस भेज देते हैं। 3 महीना 4 महीना काम करा के कंपनी बोल देती है कि हमारे पास काम नहीं, आप वापस चले जाओ, हमारे को डिपोर्ट कर देती है। इसके बारे में तकरीबन 1 महीने से बहुत मैसेज आ रहे हैं, भाई ये डाउट है, हमारा काम होने वाला है, क्या हम जाके 6 महीने में हमारे को वापस भेज देंगे, या कंपनी टीआरसी कार्ड बनाएगी नहीं बनाएगी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है डिपोर्ट कर देगी या एनओसी दे के दूसरे कंपनी पे भेज देगी। तो इसके बारे में कुछ एक डिटेल बताओ। भाई एक लॉन्ग प्रोसेसिंग है ये, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में डिटेल ही समझाऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखना, जब भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, जैसे ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स उस पर सेंड कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना चार्ज करना है। यूट्यूब चैनल पे जो मेंबरशिप है, ज्वाइन बटन, उसको इनेबल करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे मैसेंजर पे भेज देना। आपका डॉक्यूमेंट्स मुझे मैसेंजर पे पीडीएफ सेंड कर देना। आपका डॉक्यूमेंट 4 से 6 घंटे में इंशाल्लाह वेरीफाई करके बता दूंगा। कंपनी रजिस्टर है, टैक्स पे कंपनी, जो इस पे स्टैम्प लगा हुआ है वो ओरिजिनल है या फेक है, ये चीज़ आपको मैं बताऊँगा, और कंपनी का डिटेल बताऊँगा। ये हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे कि हमारा टोटल प्रोसेसिंग हो जाता है, सर्बिया की बात कर रहा हूँ खास करके, हमारा टोटल प्रोसेसिंग हो जाता है। हम टिकट करवाते हैं और सर्बिया जाते हैं। सर्बिया जाने के बाद हमारे पासपोर्ट पे वीज़ा जो 6 महीने का रहता है, किसी के पास सर्बिया पहुँचने के बाद 5 महीने का डेट रहता है, किसी को 4 महीने का, किसी को 3 महीने का। सिचुएशन के हिसाब से वो अपना टिकट करवा के जाते हैं। तो समझ लो राउंड फिगर 4 महीना, 6 महीने का टाइम होता है। हम यहाँ वहाँ करके ऐसा टिकट वगैरह बना के फैमिली के साथ रह के वहाँ जाते कि तकरीबन 2 महीना निकाल लो, 4 महीना रहता है हमारे पास। तो वहाँ पे जाने के बाद कंपनी हमारा काम देखती है, 1 से 2 महीना 3 महीना हमारा काम देखता है, हमारा परफॉर्मेंस देखता है, काम कैसा कर रहा है, ये कैसा चल रहा है, सबके साथ मिलजुल के रहता है, या कोई प्रॉब्लम करता है या कुछ भी होता है। इसके बाद कंपनी टीआरसी अप्लाई करती है। ये बहुत से केसेस में यही होता है, कंपनी टीआरसी कार्ड अप्लाई करती है, उसके बाद आपको रेगुलरली ये 1 ईयर का या 3 ईयर का टीआरसी कार्ड बना के आपको कंटिन्यू करती है। ये होता है, नॉर्मली यही चलता है। बट कुछ केसेस ऐसा होता है, 2 महीना 3 महीना काम करा के या 4 महीना काम करा के आपको बोलती है क्या हमारी कंपनी में काम नहीं है, हमारी कंपनी लॉस में है, या हम आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा, आपका काम अच्छा नहीं लगा, आपका जो भी है A to Z, हम आपको नहीं चाहते हैं कि हम हमारे कंपनी में रखें, आपको हम डिपोर्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात कंपनी ये भी बोलती है। तो ये जो है इसके बारे में बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मोस्टली 80% या 90% मैं बोलूँगा कंपनी वहाँ जाने के बाद टीआरसी बनाती है और काम पे कंटिन्यू रख लेती है। और कुछ परसेंट ऐसा होता है, वहाँ पे जाने के 2 से 3 महीना काम कराने के बाद कंपनी आपको बोलती है डिपोर्ट करने का, यानी कि वापस आपकी होम कंट्री भेजने के लिए। कोई भी एक रीज़न देती है, हमारे कंपनी में प्रॉब्लम है, कंपनी में काम नहीं है, कंपनी लॉस में चल रही है, आपका काम सही नहीं है, आपका एक्टिवेट सही नहीं है, जो भी है। तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए? क्या कंपनी हमारे को एनओसी देगी, हम बाहर जाके सर्बिया में कहीं भी काम कर सकते हैं? या अगर कंपनी एनओसी नहीं देती, टीआरसी कार्ड नहीं होता है, तो हम चोरी चुप के बाहर जाके कहीं भी सर्बिया के अंदर कहीं भी काम करके टीआरसी कार्ड बना सकते हैं कि नहीं? तो भाई कंपनी अगर टीआरसी कार्ड नहीं बनाती है, आपको डिपोर्ट करने की बात करिए, तो पहले आप कंपनी को रिक्वेस्ट करो, जो हो सकता है जितनी इंग्लिश में आपको आती है, सर्बियन तो सीख नहीं सकते इतनी जल्दी, जितनी भी आपको इंग्लिश आती है, कंपनी के पास जाओ, कंपनी के मैनेजर जो भी होते हैं उनसे एक्सप्लेन करो, सर मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करके यहाँ पर आया हूँ, मुझे कैसे भी करके एनओसी दे दो। एनओसी देंगे, मैं बाहर जाके कहीं भी काम करूँगा, 1 साल या 2 साल मेरा जो प्रॉब्लम है मैं फेस करूँगा, मेरा जो कर्जा है मैं ख़त्म करके आई प्रॉमिस मैं अपनी होम कंट्री चले जाऊँगा। मैं गारंटी देता हूँ कि बाहर जाके काम करने के बाद आपकी कंपनी या आपके कोई भी इमेज को कोई डैमेज आए वो मैं नहीं करूँगा। कुछ टाइम काम करूँगा, अपना जो प्रॉब्लम है, जो इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, जो भी कंट्री से गए, जो मेरा कर्जा है मैं ख़त्म करके आई प्रॉमिस मैं निकल जाऊँगा अपनी होम कंट्री के लिए। रिक्वेस्ट करता हूँ सर एनओसी दे दो। अगर कंपनी मान लेती है एनओसी देने के लिए तो ठीक है,
अगर कंपनी फिर भी नहीं बोलता है नहीं मैं एनओसी नहीं दे सकता, आप डिपोर्ट हो जाओ, आपको भेज दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप जितनी जल्दी हो सकता है आपके आसपास में कोई भी एक वकील होएगा, ठीक है, वकील को आपको पकड़ना है, आपका जो जो सिचुएशन है, जो जो प्रॉब्लम है उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं इतना खर्चा करके आया, मेरे साथ ये हुआ, कंपनी अभी बोल रही है कि मुझे डिपोर्ट कर देगा। तो आपको जो वकील, वहाँ का जो वकील होता है वो आपको आइडिया देगा क्या क्या करना है। वकील 2 से 3 आइडिया देता है नॉर्मली, जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ। वकील क्या बोलता है, पहले तो यही बोलेगा अगर आपको डिपोर्ट कर रहा है तो आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, आप दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करके वापस आ जाओ, चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर दूँगा। तो उसको इग्नोर कर देना, भाई मुझे नहीं जाना है, मेरा सिचुएशन बहुत ख़राब है, मुझे कंटिन्यू काम करना है, मुझे कुछ भी करके टीआरसी अप्लाई करो या कंपनी से एनओसी लेके दो। तो वकील कोशिश करेगा आपकी कंपनी से बात करने के लिए, वो अपना वकील फ़ीस लेता है, ठीक है, आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। वो कितना फ़ीस होता है, हर वकील का एक प्राइस अलग होता है, कोई 200 यूरो लेता है, कोई 400 लेता है, कोई 500 लेता है, कोई 1000 यूरो भी लेता है, वो वकील के प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है। तो वकील जाके लीगली आपकी कंपनी में बात करेगा, वो समझाएगा। अगर नहीं मानते कंपनी, फिर भी नहीं मानती है, उससे बड़ा वकील अगर वो कंपनी में रहा, अगर वो नहीं मानता है तो क्या करेगा, वकील क्या करेगा, आपको लीगली गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी अप्लाई करके देगा। वो एक पॉसिबल है, सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आपके पासपोर्ट पे वीज़ा है वो वैलिडिटी होना चाहिए, आपके वर्क परमिट, ऑफर लेटर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर, अकोमोडेशन लेटर था उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, पीडीएफ भी होएगा चल जाएगा, बट ओरिजिनल होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स रहने से आपको, आपका जो वकील है वो लीगली अप्लाई करेगा। कुछ टाइम लगेगा, 1 से 2 महीना भी लग सकता है, 15 से 20 दिन भी लग सकता है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट के वर्किंग के ऊपर। तो ये लीगली अप्लाई करके आपको एनओसी 15 दिन से लेके 45 दिन का वैलिडिटी एनओसी एक लेके देता है। 15 to 45 डेज़ का टेम्परवरी एक एनओसी लेके देता है। वो पीरियड टाइम के अंदर आपको क्या करना है, कोई भी एक जॉब ढूंढ लेना है, कोई भी वर्क जो आपको आपके जॉब से मिलता जुलता हो, सैलरी मैच होता हो, अकोमोडेशन यानी कि परफेक्ट आपके काम के हिसाब से मैच होता हो, चाहे सैलरी हो, चाहे अकोमोडेशन हो, चाहे फूड हो, चाहे काम हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जो भी हो, आपको काम ढूंढना है। उन 15 दिन या 45 दिन के अंदर अंदर उस कंपनी में आपको भरोसा दिलाना है कि मैं परफेक्ट हूँ आपकी कंपनी के लिए, मेरे से आपकी कंपनी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। उसके बाद अगर वो कंपनी मानती है कि आप ठीक हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो कंपनी क्या करेगी, उनका जो आईडी होता है, यानी कि उनका जो रजिस्टर नंबर होता है आईडी, वो वकील को देगा, क्या ये मुझे चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मेरे बल बुद्धि पे यानी कि मेरी गारंटी से मैं इसको टीआरसी कार्ड बना के देता हूँ। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेसिंग है और बहुत बड़ा प्रोसेसिंग, यानी कि बहुत रिस्की प्रोसेसिंग है। वकील करके देते हैं, उसको पे करना पड़ेगा आपको। तो जो दूसरी कंपनी में गए वो अपनी आईडी से, यानी कि टैक्स पे आईडी होती है, रजिस्टर कंपनी या रजिस्टर आईडी से आपके उसके भरोसे पे वो आपको टीआरसी कार्ड अप्लाई करता है। अगर उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसके पास पूरा राइट्स होता है आपको डिपोर्ट करे या लीगली आपके साथ लीगली आप पे केस करे। याद रख लो, जब तक कि आईडी ख़त्म नहीं होता है, चाहे 1 ईयर का हो या 3 ईयर का हो। ऐसा नहीं कि 3 साल का अगर आईडी बन जाता है टीआरसी कार्ड तो आप 3 साल तक के अपनी होम कंट्री जा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार टीआरसी कार्ड बन गया, आपके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल काम करो, अब जाके अपने एम्प्लॉयर को समझाओ कि मैं अपनी होम कंट्री जाना चाहता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ के भी आप बिलोंग करते हो, आप जाना चाहते हो, तो कंपनी आपको खुशी खुशी भेजेगी और आपको बोलेगी जाके वापस आओगे कि नहीं आओगे पूछेगी और आपको वापस बुलाएगी। यह 100% गारंटी है, कंपनी आपको वापस बुलाएगी। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा कंपनी के साथ, काम में, हर चीज़ में अगर आपके साथ अच्छा रहा तो कंपनी 100% आपको ज़रूर बुलाएगी। तो ये था लॉन्ग प्रोसेसिंग। मोस्टली ये नहीं होता है, 80% नहीं होता है। 80% लोग जाते हैं, डायरेक्ट काम करते हैं। आपका नेचर अच्छा है, काम में अच्छा है, तो कंपनी आपको टीआरसी कार्ड बना के वहीं कंटिन्यू करती है। कुछ टाइम के बाद सैलरी भी इंक्रीज़ करती है। बट 20% या 15 या 10% ऐसा होता है
जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया ये करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप ये करना है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो समझाया आप लोगों को आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक देख लिए तो मैं कुछ प्रोडक्ट टेक कर रहा हूँ, ये ट्राई करके देखना, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर ले लेना। तो मैंने यहाँ तक समझा दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो, फॉलो जरूर करना, आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। मैं गंजा कोई नहीं हूँ, मैं उम्रा करने गया था तो ये टकला हो गया हूँ। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ज़रूर बाल आ जाएंगे। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना और मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। तब तक के टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।